आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। पवासा थाना क्षेत्र में सुबह 8 बजे शीतला माता मंदिर के पास कुत्ता काटने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। राजेश मालवीय ने बताया कि एक दिन पहले मेरे पापा को पास में रहने वाले आनंद पिता मांगेलाल का कुत्ता काट खाया था, जिस पर हमने नाराजगी जताई तो आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने सुबह हमारे घर पर आकर हमला कर दिया, जिससे हमारे परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हेमराज पिता मांगेलाल, आनंद पिता मांगेलाल, पिंटू पिता आनंद, दयाराम पिता मांगेलाल, सत्यनारायण पिता शंकर, रवि पिता दयाराम, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे सिर में गहरी चोट आई है। जमीन को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। पहले भी एक बार हमला किया था, जिसने मेरे पापा की टांग तोड़ दी गई थी। पवासा थाना ने प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। फरियादी ने पुलिस से अपील की है कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुझे बताइए किस बात को लेकर विवाद हुआ है, क्या पूरा मामला? पहले का विवाद था, पीछे का जो ज़मीन थी उसका तो 2 फीट जगह थी, तो 2 फीट जगह भी दी थी, चद्दर भी हटा दी। उसके बाद में मैंने माराकुटी करी और कल पापा कुत्ते ने काट दिया। बोलने गए तो उसकी औरत, आनंद की औरत ने इनका सबको बुला के फिर सुबह झगड़ा कर रहा कि बोला तुम्हारा आदमी, उनको बोला, फिर माराकुटी चालू कर दी इन्होंने 5-6 आदमी ने। सुबह कितने बजे विवाद? सुबह 8 साढ़े 8 बजे। कहाँ पर विवाद हुआ? ये हमारे शीतला माता मंदिर के पास, सरकारी कंट्रोल के पास में। कितने लोग घायल हुए आपके? मेरे हुए सब, बहन हुई, मैं हुआ, पापा, मम्मी, मेरी मिसेज, 5-6 लोग हुए। किन लोगों ने मारी आपको? दयाराम, आनंद, पिंटू, हेमराज और सब वहीं पवासा के रहने वाले। 5-6 इसमें, सत्यनारायण भी है, रवि भी है, दयाराम है, हेमराज है, पिंटू है, पिंटू का पापा आनंद। कौन से थाने का मामला? सही अपने पवासा थाना। आपका पूरा नाम बताइए। राजेश मालवी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में आज उज्जैन में अखंड हिंदू युवा संगठन इकाई द्वारा पठान मूवी के विरोध में टावर चौक पर शाहरुख खान का पुतला जलाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चंदेल, संभाग अध्यक्ष अरुण मालवीय, जिला अध्यक्ष संजय मीणा, जिला उपाध्यक्ष विजय श्रीवास, जिला सचिव ईश्वर कच्छावा, जिला कार्यालय अध्यक्ष राहुल राठौड़, जिला मंत्री राहुल मालवीय, नगर अध्यक्ष अशोक शर्मा, नगर उपाध्यक्ष मुकेश सिंह चाड़िया, नगर सचिव दीपक प्रेमचंदानी, नरेंद्र प्रजापत, राजेश कच्छावा, विशाल परमार, मुकेश बंजाना, वीरेंद्र चंदेल, राजेश यशोदिया, आशीष जायसवाल, श्याम परमार, अजय प्रजापति, राकेश राठौड़, बहादुर दायमा, बंटी गौरसिया, गोविंद कछावा, शुभम चौहान आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अखंड हिंदू युवा संगठन द्वारा फिल्म पठान के विरोध में पुतला दहन किया है शाहरुख खान का, जो भगवा रंग को बेशर्म नाम देकर जो हिंदुओं की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इसका हम विरोध करते हैं और मध्य प्रदेश में इस फिल्म को हम नहीं चलने देंगे। इस पे बैन लगाने के लिए मोदी जी से मांग करते हैं। जय श्री राम। अरुण मालवीय, उज्जैन संभाग अध्यक्ष। पठान मूवी का शाहरुख खान द्वारा जो भगवा ध्वज के भगवा कपड़े के साथ में जो अश्लील गाना पेश करा, उसके विरोध में शाहरुख खान जो है मुस्लिमों का पुतले फूकते रहेंगे हम हिंदू संगठन के लोग, और हिंदुओं के मान सम्मान में जब आवाज़ उठेगी सारे हिंदू भाई एक ही आवाज़ में आवाज़ लाएंगे, जय जय श्री राम। AIRF के वर्किंग प्रेसिडेंट और WREU के जोनल सेक्रेटरी कॉम के JR भोसले जी का उज्जैन में आगमन हुआ। भगवान महाकाल के दर्शन के पश्चात प्रातः यूनियन कार्यालय में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं रेल कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना एवं शीघ्र निराकरण करने का वादा किया। ट्रेन मैनेजर्स और लोको पायलट की ग्रेड पे 4600 एवं लोको इंस्पेक्टर के ग्रेड पे 4800 को शीघ्र लागू करवाने की प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी प्रदान की। इसके पश्चात इंदौर के रवाना हुए। इस मौके पर SS शर्मा, अध्यक्ष वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम मंडल, रविंद्र उपाध्याय, अरुण सक्सेना, विनोद ढाका, दिलीप सुरावत, राजेश शर्मा, आशीष श्रीवास्तव, MC जाकर, JS राठौड़, अरविंद वर्मा, मुकेश राठौड़, सौरभ सक्सेना, विक्रम विशाल, संजय कुमार, राम विनय, अर्पित जैन, संजय सक्सेना, प्रवीण मेहता, देवेंद्र राय, पंकज, अनिल चौबे आदि यूनियन के सदस्य, श्रीमती रेणुका पौदार, किरण कुमारी, वंदना और महिला संगठन तथा रेल कर्मचारी उपस्थित रहे। ऐसा है पहले मैं अपना पहचान करवा दूँ आपको। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का और वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का। कल हमारा
वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का अधिवेशन था भोपाल के अंदर। मैं उस अधिवेशन को शामिल होने के लिए आया था। मेरा नाम JR भोसले है और आज इतवार है। ये वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जो हमारी है, जो हम करीब 60 साल मेरा इस यूनियन में काम करते हुए हुआ, अभी अगस्त में 60 ईयर्स पूरा हो जाएगा। हम शनिवार और इतवार फील्ड में काम करते हैं। तो ये पुराना याद आया तो मैंने शर्मा जी को रिक्वेस्ट किया, शर्मा जी मैं आज इतवार है, मैं फ्री हूँ, बम्बई जा सकता था या और कहीं जा सकता था, मैं कहीं नहीं जाऊँ। आज दिल्ली में मीटिंग है, वो भी मैंने अवॉइड कर दिया। तो मैं लोगों को मिलने के लिए आया हूँ। आज का मीटिंग जो हमारा है, जो हम ऐसा जो आते हैं, माला पहनते हैं, निकल जाते हैं, ढंग की मुलाकात नहीं होती है, तो पीसफुली बैठ के लोगों का समस्या सुख दुख जानने के लिए ये मीटिंग रखा है। और इसीलिए आज सुबह अभी हम महाकाल का दर्शन करके आए, लोगों को हम सुन रहे हैं। तो लोगों का जो परेशानी है, अपेक्षा है, वो जानने के लिए मीटिंग रखी है आज की। सर कई दिनों से रेलवे सर्विस पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कई संगठन द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि कर्मचारियों से यहाँ से काम छीनकर कई दूसरे कर्मचारियों को काम दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा अगर ये हो रहा है, मैं अपना लोगों से पता करूंगा कौन सा काम छीनने का काम हो रहा है, मैं जानकारी करूंगा। और अगर इस तरह का रेलवे कर्मचारी का काम छीन के दूसरे को देता है, तो इसके लिए हमने 9 अगस्त 2022 के दिन पूरा वेस्टर्न रेलवे के अंदर, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अंदर निर्णय किया है और उसको लागू करने की शुरुआत किया है कि रेल बचाओ देश बचाओ। अगर यहाँ ऐसा कोई काम गलत हो रहा है तो मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और उसके खिलाफ में मेरी शाखा लड़ेगी, पहले डिवीजन लड़ेगी, वेस्टर्न रेलवे लड़ेगी और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन भी ऐसा एटीट्यूड का विरोध करने का काम करेगी। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन स्थित बुधवारिया पर बड़ी धूमधाम से हनुमान अष्टमी मनाई गई। श्री दक्षिण मुखी बाबा बाल हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं का शुक्रवार सुबह से ही दर्शन करने के लिए तांता लगा रहा। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उज्जैन नगर के संयोजक श्री अनिल धर्मे ने बताया कि हनुमान भक्त मंडल बुधवारिया के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर पर 2 दिन का आयोजन रखा गया एवं मंदिर को फूल एवं लाइट से सजाया गया। लंका युद्ध के समय जब अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को पाताल ले जाकर उनकी बलि देना चाहता था, तब हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर भगवान को बंधन मुक्त किया था। अवंतिका में आकर विश्राम किया। शनिवार रात 8 बजे मंदिर पर महाआरती की एवं भंडारे का आयोजन किया। 3000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर लाभ लिया। इस मौके पर राहुल नवेर, गणेश बाघेला, घनश्याम तंवर, गोपाल राणा, उमेश गुप्ता, राधे तंवर, आकाश राठौर, नारायण वाघेला, लेखराज तंवर, गगन जैन, दीपक खंडेलवाल व नरसिंह नंबर, गोपाल नंदर आदि ग्रुप के लोग उपस्थित थे। यदि हनुमान अष्टमी का आयोजन और पूजन कहीं होता है तो सिर्फ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन नगरी में होता है। और प्रतिवर्षानुसार इस बार भी पूरे शहर के अंदर हनुमान अष्टमी के उत्सव की एक अलग ही अनुपम उत्साह लोगों में देखा गया। और उसी के ही अंतर्गत जो है दक्षिण मुखी बाबा बाल हनुमान के श्री राम भक्त मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर भगवान के हनुमान अष्टमी वाले दिन महाआरती और दूसरे दिन महाप्रसादी के वितरण का कार्यक्रम रखते हैं, तो इनके द्वारा बहुत शानदार आयोजन आज महाप्रसादी के वितरण का रखा गया है। और हजारों की संख्या में आज ये जितने भक्त मंडल के कार्यकर्ता हैं, इनकी मेहनत सफल जब होती है जब भक्त प्रसादी के लिए और भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तो इस संख्या को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि इन सब भक्तों की जो मेहनत है वो भगवान ने स्वीकार करी और कार्यक्रम सफल है। कितने लोग हैं संख्या के अंदर, क्या इसमें कम से कम 3000 से अधिक लोग जो है प्रसादी पाकर जाएंगे और कम से कम यहाँ पर 100 कार्यकर्ता इस पूरे आयोजन को की व्यवस्था को संभालने के लिए कार्य करते हैं। अखिल भारतीय विजय वर्गीय वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक महाकाल लोक विजय वर्गीय धर्मशाला काला पत्थर जवाहर नगर नानाखेड़ा पर महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सावित्री सत्यनारायण विजय वर्गीय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें देश के 13 राज्यों से प्रतिनिधि भाग लिए। अखिल भारतीय विजय वर्गीय वैश्य महासभा उज्जैन के अध्यक्ष महेश विजय वर्गीय ने बताया कि बैठक में प्रमुख रूप से समाज में होने वाले शादी समारोह सहित अन्य आयोजनों में प्लास्टिक के सामान उपयोग नहीं करने सहित समाज के किसी भी परिवार में कन्या के जन्म पर अखिल भारतीय विजय वर्गीय वैश्य महासभा द्वारा 18,000 की एफडी कराई जाएगी। जो बालिका 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे प्राप्त होगी। इसके साथ ही देश में कोरोना काल के समय किए कार्य, सामाजिक गतिविधियां, धार्मिक कार्य, समाज बचाओ समाज बढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, योग, शिक्षा, समाज की धरोहर को युवा संगठन एवं महिला मंडल के विस्तार की समीक्षा की गई। अखिल भारतीय विजय वर्गीय वैश्य महासभा जो कि हमारा राष्ट्रीय संगठन है, उस संगठन की केंद्रीय कार्य समिति की तीसरी महत्वपूर्ण मीटिंग आज पुण्य सलीला माँ शिप्रा के पावन तट पर उज्जैनी में संपन्न हुई है। इस राष्ट्रीय समिति में 16 प्रांतों के लगभग 78 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं और संयुक्त रूप से उज्जैन में सामाजिक क्रांति के सूत्रपात में कुछ नए बदलाव के साथ कुछ नए आयामों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है। इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हमारे युवा संयोजक भाई उमेश जी, महिला युवा संयोजक शकुंतला जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर सावित्री विजय वर्गीय जी यहाँ मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुई है। मोटे तौर पर समाज में व्याप्त कुरीतियों से संघर्ष के लिए, परिचय सम्मेलन के आयोजन के लिए और विभिन्न स्थानों पर छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था और उत्तम शैक्षणिक जो हमारा उन्नयन कार्यक्रम है उसके लिए बेहतर कार्य करने की दिशा में कुछ नए संकल्प आज यहाँ पारित किए जा रहे हैं। और उसी क्रम में विजय वर्गीय समाज जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है,
राष्ट्रीय परिक्षेत्र में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम में विजयवर्गीय समाज का योगदान है। इस अवसर पर उज्जैन के अध्यक्ष द्वय भाई दुर्गेश जी और भाई महेश विजयवर्गीय जी ने इस बीड़े को उठाया है और ये सम्मेलन आज महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न हो रहा है और आने वाले कुंभ और उससे पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन में फिर नए कार्यक्रमों का सूत्रपात होगा और समाज सुधार की दिशा में हम लोग बड़ी क्रांति के साथ नए कार्यक्रमों का उद्घोष करेंगे। धन्यवाद। आपका बात और नाम बता दें। कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय संयोजक। देखिए, इसमें जो मुख्य बिंदुओं पे जो चर्चा की जा रही है और जिसका आयोजन और आगे बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें एक तो शुभ लक्ष्मी योजना है जो कि नवजात कन्या के लिए 10,000 रुपये की एफडी, और दूसरी जो है पूरी तरह समाज में जो भी समाज के फंक्शन होते हैं, समारोह होते हैं, शादी समारोह, उसमें प्लास्टिक के बर्तनों का पूरी तरह बहिष्कार, केवल पीतल और स्टेनलेस स्टील पे जोर दिया जाएगा। तीसरा हमारा मुख्य बिंदु है जिसमें हमें समाज बचाओ समाज बढ़ाओ के ऊपर जो संस्कार जो बच्चों के अंदर दिए जाने हैं, जो कि बुजुर्गों के लिए भी उनका एक आदर बना रहे और अपने माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए भी आदर बना रहे, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो ये 3-4 बिंदु हैं और भी काफ़ी सारे बिंदु हैं जिसमें हम वृद्धाश्रम का निषेध करने की जो योजना बना रहे हैं कि कोई भी वृद्धाश्रम के प्रति अपना आदर ना प्रकट करे। कोई आज की जनरेशन जो अपने माता पिता या बुजुर्गों के लिए जो करते हैं, तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जिसमें हम लोग आज विचार करेंगे और यहाँ से उसका आगे आह्वान करेंगे पूरे समाज को और राष्ट्रीय महासभा की तरफ से। ये जो एफडी रहेगी ये केवल हमारी जो 10,000 रुपये की एफडी है प्रत्येक कन्या को दी जाएगी, नवजात जो कन्या है। उसके साथ ही उसी में हम इस एफडी को गवर्नमेंट की स्कीम के साथ भी जोड़ेंगे, ताकि खाली हमारी एफडी का ही कीमत नहीं है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो दोनों मिलाकर उनका जो कॉर्पस 18 साल के बाद जब उन्हें मिलेगा, ये 18 साल के लिए एफडी है, उसके बाद जो है उसको कॉर्पस बड़ा मिलेगा, बड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ताकि वो उसकी शादी या उसकी उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपका नाम? रमेश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय युवा संयोजक, विजयवर्गीय वैश्य महासभा। क्रिसमस पर्व को लेकर चर्च में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्रिसमस पर्व को लेकर 1 दिसंबर से ही धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को क्रिसमस के पर्व को लेकर क्रिश्चियन समाज ने समाज के पदाधिकारियों व समाजजनों का शांति का संदेश देने के शहर विभिन्न मार्गों से जुलूस निकाला। बता दें कि क्रिसमस पर्व 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा और 24 दिसंबर की रात को 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म सेलिब्रेशन कैथोलिक चर्च सहित अन्य चर्चों में ईसाई समाजजन द्वारा मनाया जाएगा। देखिए, क्रिसमस की तैयारी हम वैसे तो हम 1 दिसंबर से शुरू करते हैं, लेकिन अभी आज इतवार से हम ये वैसे तैयारी धूमधाम से शुरू किया है। आज पूरे शहर का परिक्रमा, मैलफ्रीगंज आसपास के परिक्रमा हम सभी ईसाई समूह मिल के किया है। ये क्रिसमस कैरोल हम गाते हैं, गीत गाते हैं, क्रिसमस से संबंधित प्रार्थना गीत गाते हुए और प्रार्थना करते हुए शहर की परिक्रमा करते हैं और पूरे शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मसीह जो पवित्र ग्रंथ के अनुसार मसीह पूरे दुनिया के लिए जन्मा है। यीशु पुत्र पूरे दुनिया के मुक्तिदाता के रूप में जन्मा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी समूह का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। मसीह सबके लिए मुक्तिदाता के रूप में जन्मा है। वो शुभ संदेश और शांति का संदेश देने के लिए ही वास्तव में हम ये परिक्रमा की है, क्रिसमस कैरोल की है। वैसे तो हम मतलब 13 तारीख से हमारे चर्च के जो पल्ली पुरोहित है, लोग सदस्य गण सभी ईसाई परिवारों में जाते हैं, शाम को प्रार्थना गीत गाते हैं, मसीह की मूर्ति लेके जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और शांति के आशंसा करते हैं। और 25 जो दिसंबर है 24 रात को वैसे तो 12 बजे हम क्रिसमस की प्रार्थना करते हैं। वो मसीह के जन्म से संबंधित सभी घटनाएँ वहाँ पर मनाते हैं
चर्च में, हमारे सेंट मेरीज कैथेड्रल चर्च में प्रार्थनाएं होते हैं। उसमें सभी का आप सभी आमंत्रित हैं। आज शुरुआत में कहाँ से जलसा हमारा शुरू हुआ, कहाँ समाप्त हुआ? आज के समारोह वैसे तो हम कैथोलिक चर्च से शुरू की, प्रार्थना के बाद, पूजा के बाद, और हमारे जो मसीह मंदिर के उधर से होके गए, मसीह मंदिर के सदस्यगण भी साथ दिए। हम फिर वापस आके यहाँ पर आके समापन किया, आशीष की और सबको क्रिसमस की केक बांटे और आशंसा की एक दूसरे को। आपका नाम है? मेरा नाम बिशप सेबास्टियन, मैं उज्जैन धर्म प्रांत का धर्माधीश हूँ, धर्मगुरु हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान